हेलो जी, राम राम। कैसे हो सारे? उम्मीद करूँ सारे ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो देखो कैसे हमने हमारे पुराने पिछले जन्मों का कर्म इस जन्म में उतारना पड़ा है। तो आज की प्रेरणादायक कहानी है, जीवों को सताना नहीं चाहिए। मांडव ऋषि तपस्या में लीन थे। उधर से कुछ चोर गुजरे, वे राजकोष लूट कर भागे थे। लूट का धन भी उनके साथ था। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने लूट का धन ऋषि की कुटिया में छिपा दिया और समय भाग गए। सिपाही जब वहां पहुंचे तो चोरों की तलाश में कुटिया के भीतर गए। चोर तो नहीं मिले, पर वहां रखा धन उन्हें मिल गया। सिपाहियों ने सोचा कि निश्चिंत ही बाहर जो व्यक्ति बैठा है वही चोर है। समय को बचाने के लिए साधु का भेष बना तपस्या का ढोंग कर रहा है। उन्होंने ऋषि को पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत किया। राजा ने भी कोई विचार नहीं किया और न ही पकड़े गए। अभियुक्त से कोई प्रश्न किया और सूली पर लटकाने की सजा दी। सजाए सुना दी। ना उसने ने पूछा तने चोरी करी है कि ना करी है, और कुछ नहीं पूछा, उसकी सीधी सजा सुना दी। मांडव ऋषि विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, यह उन्हें किस पाप की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने जीवन का अवलोकन किया, कहीं कुछ नहीं किए, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर विगत जीवन की अवलोकन किया। देखते देखते पूरे 100 जन्म देख लिए, पर वहीं कहीं उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिसके परिणाम स्वरूप यह दंड सुनाया जाता। अब उन्होंने परमात्मा की शरण ली। आदेश हुआ, ऋषि अपना 101वां जन्म देखो। ऋषि ने देखा एक बीयो बिरानी कै वर्ष लिख रखा है, 10 वर्ष का बालक है। उसने एक हाथ में एक कीड़े को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में एक कांटा है। बालक कीट को वह कांटा चुभता है तो कीट तड़पता है और बालक खुश हो जा रहा है। कीट को पीड़ा हो रही है और बालक का खेल हो रहा है। ऋषि समझ गए कि उन्हें किस पाप का दंड दिया जा रहा है, पर वह तो तपस्वी है, क्या उसकी तपस्या भी उसके इस पाप को नष्ट न कर पाई थी। ऋषि विचार ही कर रहे थे कि कुछ लोग जो ऋषि को जानते थे वे राजा के पास पहुंचे और ऋषि का परिचय देते हुए उनकी निर्दोषता बताई। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना करते हुए ऋषि को मुक्त कर दिया। ये तो इस जन्मों में जो उसने तपस्या करके न अच्छे कर्म भोगते थे उसके कारण बच गया, लेकिन जो वो कीड़ा छेड़ा, उसका चीड़ चुभोई, उसका तो उसने मिला ना। इतनी देर में क्या क्या घट चुका था। भगवान का न्याय कितना निष्पक्ष है, कितना सूक्ष्म है, इसे तो ऋषि ही समझ रहे थे। मन ही मन उस कीट से क्षमा याचना करते हुए वे पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। हर कोई इंसान मारे जैसा है जो इससे इसे पाप कर आ रहा है, जिन्हें बेरा भी कोनी है कि इंसान कितनी गलतियां अभी भी करता है, लेकिन अपने अहंकार में घमंड में भूल जावा है। इस तरह शिक्षा के मिला है। कीट का एक उदाहरण दिया है, किंतु मानव गलत काम करने में जरा भी नहीं चूकता और न ही भविष्य को लेकर चिंतित तो होता है, जबकि वह भूल जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो सबको पता होगा, जिसे हम करांगे उसे सामने भोगना पड़ेगा। कलम करम हम अपनी मर्जी तक करा, हाँ भोगना तो हमने उसकी मर्जी तक पड़ेगा भाई। ये बात तो सच है, करके भी देख रखा है, हुआ भी है, सब ने बेरा है इस बात का। फिर भी वह बू भगवान तक डरते को ना। भगवान किसी ने कुछ नहीं दुख देता, यो सारा हमारे कर्मा का भोग है।